पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे। LNG की खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क मुआहदे में तरमीमी मुआहदा। स्टेट ऑयल कंपनी आज़रबाईजान और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। आज़रबाईजान के शहर ननचुअखमन और पाकिस्तान के शहर लाहौर के दरमियान सकाफती ताउन की मुफाहमती याददाश्त। आज़रबाईजान के सदर के साथ इंतहाई तामीरी मुज़ाकरात हुए। मुआहिदों को एक माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक हुआ। $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहिदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। बाहमी मुफाद के मुश्तरका मनसूबों से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफिद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन को बढ़ाएंगे। आज़रबाईजान की इलाकाई खुदमुख्तारी और सलामती की हिमायत करते हैं। काराबाग के मसले पर आज़रबाईजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के असूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल नागुज़ीर है। चाहते हैं गजा में जंगबंदी पायदार और देरपा हो। आज़रबाईजान के सदर अल-हिलाम एलौफ ने कहा, दोनों ममालिक में तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की आज़रबाईजान सदारती महल आमद पर सदर इल्हाम अलियौफ ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश मुसाफहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक का कौमी तराना बजाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियौफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी ताउन, तिजारत के फ़रोग़ समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। क्या पार्लियामेंट पर हमला हो तो पार्लियामेंट ट्रायल के लिए अलग अदालत बनाएगी। एग्जीक्यूटिव और अदलिया को आइन में अलग अलग रखा गया। मिलिट्री ट्रायल में शिकायत कुनिंदा खुद एग्जीक्यूटिव होती है। क्या शिकायत कुनिंदा अपने मामले का जज हो सकता है। जस्टिस जमाल मदोखिल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। कोई कानून जो आइन से मुताबिकत न रखे नहीं बनाया जा सकता। हमारा अलमिया है, कानून को सियासत की नजर कर दिया जाता है। सिविलियंस ऑफिसर्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई में सजा का इख्तियार नहीं दिया गया। मिलिट्री कोर्ट में सजा का इख्तियार दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 245 वाली दलील मान ले तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी। आर्टिकल 245 का हवाला तो इस केस में गैर मुतल्लिका है। सिविलियंस की एक कैटेगरी आर्मी एक्ट के जुमरे में आती है। ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियंस आर्मी एक्ट में आता है और कौन नहीं। GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। जुडिशल कमीशन के मेंबर अख्तर हुसैन ने इस्तीफा दे दिया। वो पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जुडिशल कमीशन में बतौर मेंबर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। ज़ाती वजूहात की बिना पर मजीद फ़राइज़ अदा नहीं कर सकता। अख्तर हुसैन का मौक़िफ़, पाकिस्तान बार काउंसिल का अहम इजलास 26 फरवरी को तलब। जुडिशल कमीशन के मेंबर के लिए सीनियर वकील एहसन भून को नामजद किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद बार ने ट्रांसफर जजेस के खिलाफ 5 जजेस की पेटिशन की हिमायत कर दी। दरखास्त में पहले से मौजूद जजेस की सीनियरिटी में रद्दोबदल की निशानदेही की गई। जजेस की ये ट्रांसफर आर्टिकल 200 की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद बार के सदर और सेक्रेटरी बार की जानिब से एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट में दायर 184(3) की पेटिशन जजेस की ट्रांसफर से मुतालिक है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का DNA तब्दील करना होगा। हमें भी प्राइवेट सेक्टर, एहतसाब और निजकारी के फार्मूलों पर अमल करना है। मुआशी मामलात में ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा, मुल्क की मईशत के आदाद शुमार काफ़ी बेहतर हुए हैं। FBR की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। फेसलेस सिस्टम से करप्शन में 90% तक कमी हुई। मसनूई ज़हानत और डिजिटाइजेशन पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। जो एजेंडा हमारे पास आया गया, चीफ जस्टिस साहब ने भेजा था, उसमें ह्यूमन राइट्स था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे और आगाज़ ही हमने किया चीफ जस्टिस साहब से कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को आर्बिट्रेरली उनके जो हकूक़ हैं वो सलब किए जाते हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती, उनके बेटों से बात नहीं कराई जाती, उनके जो
दीगर राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। और जब ये हालात लोअर जुडिशरी में हैं तो आगे जाके क्या होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में भारत की पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान का 242 रन का आसान हदफ भारत ने 4 विकेटों पर। बानी पीटीआई की इजाजत से चीफ जस्टिस से मुलाकात की। इंसानी हुकूक और जुडिशल रिफॉर्म्स पर बात की गई। चीफ जस्टिस को बताया बानी और बुशरा बीबी के हुकूक को सल्ब किया गया। बानी से हमारी और उनके बेटों की मुलाकात नहीं करवाई जाती। कारकुनों और रहनुमाओं को तंग किया जा रहा है। उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा बानी पीटीआई वाहिद साबिक वजीर आजम हैं जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। 26 और 27 फरवरी को मुल्क गिर इज्तिमा करेंगे। वडेरों और इलेक्टेबल्स की सियासत अब नहीं चलेगी। खुले दिल से मुज़ाकरात के लिए गए, हुकूमत के पास इख्तियार नहीं तो क्या बात हो। सलमान अकरम की मीडिया टॉक। असद कैसर का कहना है कि हमारी हुकूमत को वक्त पूरा नहीं करने दिया गया। तहरीक इंसाफ ने सबसे बड़ा पैकेज कराची को दिया। सिंध में पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी आवाम के साथ नहीं। पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के बाद ट्राम और अंडरग्राउंड ग्रीन लाइन मंसूबे बने जा रहे हैं। पेशावर की बीआरटी 5 साल में चली कम और चली ज्यादा। केपी हुकूमत के तर्जुमान ने आज तक कौम को अपने वजीर आला की कारकर्दगी नहीं बताई। जिनके अपनी कारकर्दगी बताने लायक ना हो वो दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े निकालते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तनकीद। कहा बाइकर लाइन का रंग लोकल कंपनी ने 1 साल की गारंटी पर टेस्ट के तौर पर किया। पंजाब हुकूमत का एक ढेले का भी नुकसान नहीं हुआ। वही कंपनी दोबारा बाइकर लाइन का रंग करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगश को काबीना में शामिल ना करने का फैसला। अलीमीन गंडापुर फैसले पर बानी पीटीआई को राजी करने में कामयाब। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि यह अंदरूनी मामला है, कोई तबसरा नहीं कर सकता। कुछ कहूंगा तो बानी पीटीआई के मकसद को नुकसान पहुंचेगा। बानी पीटीआई ने कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा को काबीना में शामिल करने का कहा था। जमात इस्लामी का रमजान के बाद बड़ी तहरीक शुरू करने का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं पहले मरहले में मरकजी शाहराहों पर धरने देंगे। गवर्नर हाउस और वुज़राए आला हाउसेस का घेराव किया जाएगा। फिर अवाम को रिलीफ देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा। IPP से मुआहदे तब्दील करके भी अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। बिजली के बिलों और पेट्रोल की कीमत में बड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। IMF का तकनीकी वफ्द क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। विफाक और सूबाई हुकाम के साथ मुज़ाकरात शेड्यूल। ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट और ट्रैकिंग पर मुज़ाकरात होंगे। आइंदा माली साल 2025 था 26 के लिए बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। IMF वफ्द के साथ आइंदा मुज़ाकरात के दौरान इब्तिदाई मुसव्वदे पर बात होगी। कार्बन लेवी आयद करने की IMF की जानिब से तजावीज़ फराहम की जाएंगी। IMF वफ्द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजावीज़ देगा। पीटीआई की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार को दाद रसी कमेटी से रजू करने की हिदायत कर दी। दाद रसी कमेटी फैसला नहीं करती तो आप अदालत से रजू कर सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस फारूक हैदर ने दरखास्त पर समाअत की। हाईकोर्ट ऑफिस ने दरखास्त मुतल्लिका कमेटी के सामने दायर न करने का एतराज आयद किया था। सिंध हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त आईनी बेंच को भेज दी। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ तमाम दरखास्तों की समाअत आईनी बेंच 11 मार्च को करेगा। विफाकी हुकूमत ने दरखास्तों पर जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब करने की दरखास्त। गवर्नर KPK का सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को खत। मुरासले में कहा गया कि 2008 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो के साथ मंसूब करने का ऐलान किया था। इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बाकायदा एलामिया जारी किया। अवामी मुतालबे पर दरखास्त करता हूँ कि मुतल्लिका हुकाम को इस हवाले से हिदायत जारी की जाए।
मगरिबी हवाओं का एक और सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की नवीद, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कल लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गलियात में वक्फे से बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशों की तवक्को। सिंध में कल लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, जैकबाबाद और सक्खर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। शहरी के बाजियाबी के बाद पूरी फैमिली का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैजान उस्मान की फैमिली के 8 अफराद का नाम ECL से निकालने का हुक्म। सेक्रेटरी वजारत दाखिला बयान हल्फी जमा करवाएं और नाम ECL में शामिल करने के फैक्ट सामने रखें। कोई भी आपको 13 साल के बच्चे का नाम भेजेगा तो आप ECL में शामिल कर देंगे। इसके असरात होंगे, इसका अंजाम होगा। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मौसर कार्रवाई न होने पर बरहमी का इजहार। अदालत ने 2 हफ्तों में DGSB-CA से रिपोर्ट तलब कर ली। आप लोग गैर कानूनी तामीरात पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अदालत का DGSB-CA से इस्तफसार। आप लोग काम नहीं करते, इसलिए तो लोग अदालतों से रुजू करते हैं। कभी दफ्तर से बाहर निकलें, ड्राइव करके देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहां कहां गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। जस्टिस के आगाज के रिमार्क्स। अमेरिका सलामती काउंसिल में यूक्रेन जंगबंदी के लिए करारदाद आज पेश करेगा। करारदाद में रूस के ज़ेर कब्जा यूक्रेनी इलाकों का जिक्र नहीं किया जाएगा। करारदाद में रूस यूक्रेन जंग को तनाज़ा कहा गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि यह करारदाद इंतहाई अहम और सादा है। इससे कबल अमरीका और रूसी हुकाम सऊदी अरब में यूक्रेन रूस जंगबंदी पर मुज़ाकरात कर चुके हैं। यूक्रेन के सदर ने घुटने टेक दिए, इस्तीफा देने के लिए तैयार कहा। मुल्क में अमन के लिए मुस्तफ़ी होने को तैयार हूँ। 1 दिहाई तक सदर के ओहदे पर रहना मेरा ख्वाब नहीं था। यूक्रेन के लिए नेटो रुकनीत के तबादले में सदर की कुर्सी खुशी से छोड़ दूंगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नायाब मादनियात अमेरिका को देने पर आमादा भी हो गए। अमरीकी एलची स्टीव टोक ने दावा किया कि यूक्रेनी नायाब मादनियात तक अमरीकी रसाई का मुआहिदा रवा हफ्ते मुतवक्के है। अमरीकी एयरलाइन की परवाज को मुमकिन सिक्योरिटी खदशात की पेश नज़र रोम में उतार लिया गया। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट को दौरान परवाज बॉम्ब की मौजूदगी की ईमेल मौसूल हुई, जिसके बाद तैयारे की लैंडिंग करवाई गई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने तैयारे का जायजा लेने के बाद धमकी को बेबुनियाद करार दे दिया। लोक विरसा इस्लामाबाद में रंगारंग सकाफती मेला। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। दस्तकारियों का हुस्न अपनी मिसाल आप। शुराका इलाकाई रक्स से महजूज। चोलिस्तान के इलाके झोंक फरीद में रूही अम मेला। सहरा में शहराबाद ऊंट डांस, कबड्डी, कुश्ती और दीगर खेलों के मुकाबले। ढोल की थाप पर झूमर ने शायकीन के दिल मोह लिए।